चलिए आइए दोस्तों, VKD मैथ्स क्लासेस 0001 में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम देखेंगे रे और स्ट्रेट लाइन। कल के वीडियो में हम बात किए थे ज्योमेट्री, उसके बाद हम पढ़ाएं आपको पॉइंट बताएं, प्लेन बताएं, ठीक है, लाइन सेगमेंट बता दिए थे। आज के वीडियो में देखेंगे रे और स्ट्रेट लाइन क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। आज हो गया 2, 11, 12। स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले रे, ठीक है, रे क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले रे में 1 एंड पॉइंट होते हैं। कितने एंड पॉइंट? 1। ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। यहाँ देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हम इसको क्या करते हैं, आगे तक मूव कर सकते हैं। ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट और इट हैज़ नॉट फिक्स लेंथ, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रे में एक एंड पॉइंट होते हैं और ये फिक्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए रे में एक पॉइंट होगा। एक कौन पॉइंट होगा? तो ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, या इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। और ये फाइनल पोजीशन, ये क्या होगा, ये आगे तक मूव करते रहेगा, बढ़ते रहेगा। रे को हम सिंपली, रे को हम रिप्रेजेंट पेपर पर नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि एक सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि रे को हम आगे तक मूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वी कैन नॉट ड्रॉ ए रे ऑन पेपर्स, ठीक है। वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय ए डायग्राम। माने सिंपली रिप्रेजेंट हम करते हैं, क्योंकि पेपर पर ये रिप्रेजेंट नहीं होता है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रे और स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए इसका डिफिनीशन क्या होगा एक बार फिर से बताते हैं। रे में क्या होगा, रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, इट हैज़ नो फिक्स लेंथ। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। क्या होगा रे का डिफिनीशन? ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, ठीक है, 1 एंड पॉइंट, ठीक है। ए रे हैज़ डज नॉट फिक्स लेंथ। रे में एक एंड पॉइंट होते हैं और ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। रे में क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होते हैं और ये फिक्स नहीं होते हैं। ए रे डज नॉट हैव ए फिक्स लेंथ। ये भी बोल सकते हैं, ए रे डज नॉट फिक्स लेंथ। फॉर, जैसे ये रे है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है। ए और बी, इसको हम रे पहचानने का नियम क्या है, ऐसे रहेगा। या फिर और डायग्राम लेते हैं, ये पी है, ठीक है, और ये क्यू है, ऐसे हम लिख सकते हैं पी क्यू पर। मेन देखना है इसमें क्या, इनिशियल पॉइंट कौन है, ओरिजिन। ओरिजिन ये हो गया, यहाँ पर मांगते हैं पी, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन जा रहा है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जा रहा है। ये क्या है, रे है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ बी और यहाँ ए, ऐसे लिखेंगे बी से ए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या है? क्योंकि बी से ए नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो ए से बी जाएगा। ए से यहाँ बी जा रहा है, ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पोजीशन। दूसरा है यहाँ पी इनिशियल पोजीशन और क्यू फाइनल पोजीशन, तो ये दोनों सही है।
ये वाला गलत है। आप भी इसको गौर से देख लीजिएगा, ये दोनों सही होगा। बी इनिशियल पोजीशन होना चाहिए पी, और क्यू है फाइनल पोजीशन। इसमें ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन, इसमें बी क्या है फाइनल पोजीशन है, मगर यहाँ एरो क्या है इनिशियल पोजीशन पर, इसलिए ये गलत है। रे पहचानने का ये टेक्निक है। ओके, रे समझ में आया। रे क्या होता है, रे हैज़ वन इन पॉइंट, रे डज नॉट फिक्स लेंथ, ठीक है, रे का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। और वी कैन नॉट ड्रो ए रे ऑन ए पेपर, इसको हम पेपर पर ड्रो नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इट बाय ए डायग्राम। इसको मिटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक बनाइए स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, STRAIGST, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा। क्या होता है, सीधी रेखाएं बोलते हैं, सीधा लाइन। जो लाइन क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, माने कर्व नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना है। स्ट्रेट का मतलब ये होता है सीधा। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होगा, और ये हमेशा फिक्स नहीं होगा। इसको हम दोनों तरफ आगे मूव कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट, इट, और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इट हैज़ नो फिक्स लेंथ। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन हैज़, स्ट्रेट लाइन हैज़ 2 end point, 2 end point, a straight line does not, a straight line does not fix length, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डज नॉट हैव ए फिक्स लेंथ, ठीक है, हैव ए फिक्स लेंथ। स्ट्रेट लाइन डज नॉट हैव ए फिक्स लेंथ। स्ट्रेट लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होंगे, और ये हमेशा फिक्स नहीं होगा। जैसे ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पी क्यू मान लेते हैं, ये पी और ये क्यू है, दोनों तरफ जाएगा एरो, ठीक है, एरो दोनों तरफ बोथ साइड्स जाएगा। ये हो गया एरो, माने कि मूव इधर भी कर सकता है, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। इसको भी हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर। क्या करते हैं, सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्ट्रेट लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट पेपर पर नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, डायग्राम पे। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ये मूव होता है। तो लिखेंगे इसमें क्या होगा, वी कैन नॉट ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए पेपर, we can simply represent it by a diagram। ओके, इसको मिटा देते हैं स्ट्रेट लाइन। ये सब जितने भी ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं, पहले हम आपको बेसिक पूरा बता देते हैं ज्योमेट्री में मेन, उसके बाद फिर चलेगा चैप्टर वाइज, तो उसमें भी कंसेप्ट तुमको आपको बताते चलेंगे, चैप्टर वाइज फिर कंसेप्ट बताएंगे, फिर आगे चलता रहेगा। उसके बाद हम बताते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बताते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। पहले देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को काटे, क्या करे, पहले फिगर देख लीजिए। जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है, जैसे ए बी एक लाइन है और एक लाइन सी डी है, ओ पर काटा, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तब वह इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ठीक है। और हम इससे पहले आपको कंसेप्ट में बताए थे कि स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, लाइन हम कहते हैं। लाइन का मतलब सीधा समझेंगे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो स्पष्ट लिखा रहेगा स्ट्रेट लाइन।
लाइन का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन। तो सी डी एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, और ए बी एक लाइन है या स्ट्रेट लाइन उसको कहिए, दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट किया। तो जहाँ पर काटा किस पर, कहाँ पे काटा, तो ओ पे काटा। तो ए बी इंटरसेक्ट सी डी किस पे, एट ओ पर। तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन और ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन का? टू और मोर जब दो या दो से अधिक, इफ इसे लिखेंगे इफ टू और मोर, इफ लगा दीजिए सही रहेगा, ठीक है। इफ टू और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट, इफ टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट at a point, at a common point is called intersecting line, ठीक है। if two or more lines intersect at a common point is called an intersecting line। क्यों? क्योंकि आई क्या है, वॉवेल है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बार फिर से बताते हैं, इफ टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को काटे तब यह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन उसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए बी एक लाइन है, सी डी को इंटरसेक्ट किया किस पे, अभी बताएं ओ पे किया, तो क्या होगा, वेयर, देखिए वेयर ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, और लिखेंगे ओ इज ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक बार फिर से बता देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ए और बी इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, ओ पे, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट किया ओ पे, वेयर, वही लिखे हैं ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी और सी डी क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पर मान लीजिए डी, यहाँ पर मान लीजिए सी, ठीक रहेगा, ए बी सी डी, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन और ओ इज ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पर क्या है, ओ क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी और सी डी लाइन का। हो गया, मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद देखते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। के बाद क्या देखते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन का हिंदी होता है समांतर रेखा, ठीक है। जितने भी बेसिक कंसेप्ट है पहले हम ज्योमेट्री का बता देंगे, फिर चैप्टर वाइज चलेंगे। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में हो, जब दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में हो, जब दो या दो से अधिक लाइन प्लेन में हो। तो प्लेन क्या है, ये प्लेन है, क्यों, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है, जिसमें लेंथ हो और ब्रीथ हो, उसको बोलते हैं 2D, ठीक है। 1D जिसमें केवल लेंथ हो या तो फिर केवल ब्रीथ हो, जैसे होता है लाइन सेगमेंट, ये सब क्या है, 1 डायमेंशनल है, 1D जिसको बोलते हैं। 2 डायमेंशनल में जैसे आ गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, ये सब क्या है, 2D है, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो ये प्लेन है, इससे पहले भी हम कंसेप्ट में आपको बता दिए थे, प्लेन क्या होता है, जिसमें लेंथ होते हैं, ब्रीथ होते हैं
और थिकनेस नहीं होते हैं। तो ये प्लेन है, तो किसी प्लेन में दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में रहे, उसका सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। सेम परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि हम दो लाइन पहले लेते हैं, ठीक है। सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये 2-2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मान लेते ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि ऐसे हम यहाँ 2 सेंटीमीटर लिए, आगे जा कर के ये यहाँ पर आकर के 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन कभी नहीं होगा। बात समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं। जब दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में हो, ठीक है, ये प्लेन है, प्लेन में हो, उसका सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कि ये अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, बीच में भी 5, माने कि नहीं कम नहीं ज़्यादा, एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आपको हम बताते हुए, अगर उससे समझ में नहीं आता है पैरेलल लाइन, तो मोटा मोटी सीधा समझिए। पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल होगा क्या? रेलवे लाइन, ट्रेन का पटरी जिसको बोलते हैं। जैसे समस्तीपुर में आप जाइएगा, ठीक है, तो पटरी क्या होगा? उतना ही होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर का होगा, तो ये आगे तक भी जाएगा, कितना? दिल्ली तक भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। ये नहीं कि आगे चल के हुआ 2 मीटर का हो जाएगा, चाहे 5 मीटर का, तो पता चलेगा क्या? ट्रेन पटरी से नीचा उतर गया, पलटी मार दिया ना। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल लाइन जब भी होगा तो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन का क्या होगा? रेलवे लाइन। ओके, इतना ध्यान में रखिएगा। इसका डिफिनीशन क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं पैरेलल लाइन का, ठीक है। इफ टू और लिखते हैं, इफ टू और मोर पैरेलल लाइन्स, if two or more straight line in a plane, ठीक है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस is called parallel line। ठीक है, क्या लिखें? इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइन, जब दो या दो से अधिक स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन में हो, कहाँ हो? किसी प्लेन, ये प्लेन में हो, उसका सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तब वह दोनों लाइन एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल होगा। फॉर जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये पी क्यू है और ये हम एक पैरेलल लेते हैं, ए बी लेते हैं, ठीक है। पी क्यू एक लाइन सीमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, और एक लाइन हम लिए ए बी, एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये आगे तक जाएगा, कभी ये मीट नहीं करेगा, सेम आना चाहिए परपेंडिकुलर, इसका डिस्टेंस जो आएगा इस बीच का दूरी सेम आना चाहिए। इसका क्या होगा? पी क्यू पैरेलल लाइन पैरेलल टू ए बी, क्या होगा? पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं द साइन पैरेलल लाइन का चिन्ह होता है द सिंबल ऑफ ए पैरेलल लाइन इज ऐसे, पैरेलल लाइन का ये सिंबल होता है। अब ये सोचिएगा कि पैरेलल लाइन का ऐसा सिंबल तो होता है, इसको अगर हम ऐसे घुमा देंगे, इसी को ऐसे घुमा देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वल और पैरेलल में अंतर है, ये हो गया इक्वल, इसी को घुमा दे ऐसा रहेगा तो ये हो गया पैरेलल। ये दोनों में अंतर है, ये पैरेलल लाइन का सिंबल है और ये इक्वल का सिंबल है। यहाँ पर लिखें वही पी क्यू पैरेलल टू ए बी या ए बी पैरेलल टू पी क्यू, कुछ भी आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। पहले ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल पी क्यू या पी क्यू पैरेलल टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया पैरेलल लाइन, जहाँ पर क्या है? पी क्यू और ए बी दो पैरेलल लाइन है, इसी को यहाँ पर लिखें पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू पी क्यू। आप ए भी लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू,
ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इफ़ टू और मोर स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। साइम्बॉल है ये, द साइम्बॉल ऑफ पैरेलल लाइन ये होता है। इसी को अगर हम घुमा देंगे तो ये इक्वल का साइम्बॉल हो जाएगा, ये पैरेलल का। ये दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। ये इक्वल हो गया, ये पैरेलल का साइम्बॉल है। तो यही लिखे हैं यहाँ, ए बी पैरेलल टू पी क्यू या पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ठीक है, चलिए फिर आगे की वीडियो में हम डालेंगे कॉन्करेंट्स लाइन। ठीक है, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।